सभी को नमस्कार। इंजीनियरिंग ड्राइंग और कंप्यूटर ग्राफिक्स पर हमारे एनपीटीईएल ऑनलाइन प्रमाणन पाठ्यक्रमों में आपका स्वागत है। पिछली क्लासेस में हमने सेक्शंस के बारे में पढ़ा। इस क्लास में हम सेक्शनल व्यूज के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। इसलिए इस सेक्शनल व्यूज में हमारे पास विभिन्न विषय हैं। पूर्ण सेक्शंस को कैसे ड्रॉ करें? यदि यह हाफ सेक्शनल व्यू है तो यह कैसे लगता है? ऑफसेट सेक्शंस को कैसे ड्रॉ करें, कैसे निरूपित करें? रिवॉल्व सेक्शंस को। ये वे बातें हैं जो हम आज की क्लास में सीखेंगे। अगली क्लासेस में हम और अधिक सीखेंगे रिब वेब सेक्शंस के बारे में। संरेखित सेक्शंस। यदि यह एक खंडित प्रकार का सेक्शन है तो यह कैसा दिखता है, और अगर कोई भाग हटा दिया जाता है उसको कैसे निरूपित किया जाए? और एक टिपिकल मशीन एलिमेंट यदि हम इसे निरूपित करना चाहते हैं एक कट सेक्शनल व्यू में तो इसे कैसे निरूपित करते हैं? यह विषय है जो हम सेक्शनल व्यूज में कवर करेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं पहला भाग, पूर्ण भाग पर और हाफ सेक्शनल व्यूज। हमारा पहला विषय जो हम कवर करते हैं एक पूर्ण सेक्शन रिप्रेजेंटेशन। उदाहरण के लिए हम विचार करते हैं इस प्रकार के ऑब्जेक्ट पर, संभवतः कैमरे के लेंस के एक भाग पर हम इसे स्लाइस करना चाहेंगे। ठीक इस कैमरा ऑब्जेक्ट से गुजरने वाले एक मिड प्लेन पर, और हम बनाए रखना चाहते हैं उस भाग को जो बाईं ओर है, और जो भाग दाईं ओर है उसे हटा देते हैं। इसलिए हम इसे इस कट सेक्शनल प्लेन द्वारा दो बराबर भागों में विभाजित करते हैं। बाएं भाग को देखते हुए यह देखने का प्रयास करें कि यह कैसा दिखता है और हटा दें। दाईं ओर के भाग को हम यह करते हैं उस कैमरे की वस्तु के आंतरिक विवरण जानने के लिए। बाहर से आइसोमेट्रिक व्यू पर हम सतह की परिधि देखेंगे कि आयाम क्या हैं और इत्यादि। किस तरह के एलिमेंट्स उसके अंदर मौजूद हैं। जब तक कि हम इस इमेजिनरी कट प्लेन न लें हम वास्तव में उन विवरण को नहीं देख सकते हैं। आगे का उद्देश्य हम वास्तव में इस सेक्शनल व्यूज को देखते हैं, और यहाँ हम इस पूरे ऑब्जेक्ट को दो बराबर भागों में स्लाइस कर रहे हैं और इसे हटा रहे हैं। एक कारण है कि हम इस प्रकार की ऑब्जेक्ट को पूर्ण सेक्शनल व्यूज कहते हैं। इसलिए दाहिने हिस्से को हटाने के बाद बचा हुआ हिस्सा यह एक है। यहाँ हम आंतरिक विवरण देख सकते हैं, जैसे यह एक ऐसे, और एक बार जब यह स्लाइस उससे गुजर रहा है हम देखते हैं एक पदार्थ यहाँ, वह यह है। और क्योंकि हम उस दिशा में एक स्लाइस ले रहे हैं हमारे पास वह आकृति है। और इसी प्रकार पृष्ठभूमि में एक आकृति हो सकती है जो उससे गुजर रही है, जो इस आइसोमेट्रिक व्यू से सीधे दिखाई नहीं देती। लेकिन जब हम इस पूरे सेक्शनल व्यू से देखते हैं तो हम वास्तव में देख सकते हैं कि पृष्ठभूमि में क्या है। यह पदार्थ से बना तीन आयामी वस्तु है, इसलिए जब आप इसे स्लाइस कर रहे हैं तो आपके पास हमेशा उन भागों में कुछ पदार्थ होंगे। जहां भी प्लेन उससे गुजर रहा है हम इसे हैच रेखाओं से दिखा देंगे। तो यह ऑब्जेक्ट यदि हम निरूपित करना चाहते हैं एक प्लेनर व्यू के रूप में, जिसका अर्थ है कि हम वास्तव में इसे उस दिशा से देखना चाहते हैं, यह कैसा दिखता है। अब प्लेन जो भी काटते हैं उस भाग को केवल हम इसे कट सेक्शनल व्यू से दिखाएं। यदि वह भाग प्लेन द्वारा कटा नहीं है तो हम इसे हैच रेखाओं से नहीं दिखाएंगे। ये हैच रेखाएं हैं। तो यह भाग जब स्लाइस करेंगे तो हम इसे बनाने जा रहे हैं, वह हिस्सा इस प्लेन द्वारा नहीं काटा गया है।
इसलिए इस भाग को किसी भी प्रकार के हैच से नहीं दिखाना चाहिए। यह भाग वह है और यह पदार्थ स्लाइस है और यह पदार्थ ये है। आइए कुछ अन्य रंग का उपयोग करें। तो यह भाग जो भी हम देख रहे हैं, ये चीजें हैं। इसी प्रकार बॉटम में भी हमारे पास इस तरह का पदार्थ है, तो हमारे पास इस तरह का पदार्थ है और यह भाग है। इसी तरह पृष्ठभूमि में यह भाग समतल से स्लाइस्ड नहीं है, इसलिए यह भाग प्लेन द्वारा स्लाइस्ड नहीं किया जाता है। अतः हम इसे किसी भी प्रकार के हैच से नहीं दर्शाते। जहां भी पदार्थ निकाले गए हैं उस भाग को हम ही हैच रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करेंगे। यदि इस टुकड़े के स्लाइसिंग यदि हम उस पदार्थ को हटाने की पोजीशन में नहीं हैं तो वह पदार्थ तब हम हैच रेखाओं को प्रदर्शित नहीं करते, क्योंकि यह एक सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है। हम इसे हमेशा सेंटर लाइन इंफॉर्मेशन द्वारा दर्शाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है, हम हमेशा निरूपित करते हैं जो भी सेक्शन हमने नियोजित किया है। नीचे दिए गए सेक्शन ए लेबल हम इसे प्रदर्शित करेंगे। तो मेरे पास एक स्लाइस हो सकता है। हम तीर का उपयोग करते हैं। इसलिए तीर की दिशा निरूपित करती है। हम इस भाग को बनाए रखने जा रहे हैं और हम इस भाग को हटा देंगे। इसलिए तीर की दिशा प्रतिधारण भाग को निरूपित करती है। और जब मैं शीर्ष व्यू से देख रहा हूं, यह दिखता है जैसे यहाँ एक रेखा की तरह एक कट प्लेन है। यहाँ तीर की दिशा होगी इस प्रकार। यह भाग इसे बनाए रखेगा और यह भाग इसे हटा देगा। इसलिए आमतौर पर हम निरूपित करते हैं जो सेक्शन हम कट सेक्शनल व्यू से निरूपित कर रहे हैं, ताकि लेबल का उल्लेख किया जा सके। और जब भी आप पदार्थ को हटाते हैं तो आपको उपयुक्त रेखाओं द्वारा निरूपित करना होगा। यदि यह लोहे की तरह का पदार्थ है तो एक प्रकार की रेखाएं हम उपयोग करते हैं। यदि हम ब्रास ब्रॉन्ज कॉपर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करेंगे, यदि लकड़ी है तो भिन्न प्रकार की रेखाएं होंगी। तो उन रेखाओं के निरूपण के आधार पर हम इस बात को समझने की पोजीशन में होंगे कि किस प्रकार के पदार्थ का हम उपयोग कर रहे हैं। आमतौर पर जब आप उत्पादन लाइन में हैं, उद्योगों में उत्पादन इस विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान ड्राइंग शीट वितरित की जाएगी और वहां हम वास्तव में समझने की पोजीशन में होंगे कि हमने विनिर्माण के किस प्रकार के भाग और आंतरिक रूप से किस प्रकार के पदार्थ का उपयोग किया गया है। पिक्टोरियल तरीके में निरूपित करने के लिए योजनाबद्ध आमतौर पर हम पूरा ऑब्जेक्ट दिखाते हैं शीर्ष व्यू में, तथा यहाँ एक सेक्शन प्लेन है। इसलिए यदि हम किसी शीर्ष से कुछ देख रहे हैं, जिस तरह से यह दिखता है वह हिस्सा है जिसे हम बनाए रखने जा रहे हैं। इसे दर्शाते हैं तीर से और कट प्लेन से, लंबा डैश और उसके बाद दो छोटे छोटे डैशेज और इत्यादि। यह है कट प्लेन निरूपण है। और आंतरिक रूप से हमारे पास ये छिपी हुई रेखाएं हैं जो हैं ये रेखाएं जो हम डैश रेखाओं से प्रदर्शित करेंगे। इसके लिए हम इस भाग को बनाए रखते हैं पर उस भाग को हटा दीजिए जो भी बचा हुआ भाग है। इस तरह हम निरूपण करते हैं। यदि हम यह करते हैं संपूर्ण ऑब्जेक्ट के साथ तो हम पूर्ण सेक्शनल व्यू कहते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, सेक्शनल क्षेत्र एक दृश्य रूपरेखा से घिरा होता है जब आप देख रहे हैं। यद्यपि शीर्ष व्यू से तथा अन्य वस्तुओं को जब हमने कट सेक्शन खोल दिया था, हम डैश रेखाओं से निरूपित करते हैं, परंतु कट के बाद यह एक डैश रेखा नहीं होनी चाहिए क्योंकि प्लेन उसी से गुजर रहा है। तो यह रेखा माना जाता है एक सतत रेखा। हमें यह नहीं दिखाना चाहिए डैश रेखाओं द्वारा। यह संपूर्ण वस्तु एक संतत है
जबकि शीर्ष व्यू से इस कट सेक्शन को हटाए बिना यह डैश रेखाएं हैं। दूसरा बिंदु है कटिंग प्लेन के पीछे दिखाई देने वाले किनारे। इसलिए जो भी दिखाई देने वाले किनारे हम वास्तव में देख सकते हैं वे मान लीजिए स्पष्ट रूप से उस कटिंग प्लेन पर दिखाए गए हैं। यदि कोई छिपी विशेषताएं हैं जिसे सेक्शनल व्यू के सभी क्षेत्रों में छोड़ दिया जाना चाहिए, उदाहरण के लिए हम यहां एक स्लाइस बना रहे हैं लेकिन आंतरिक भाग जो छिपा है, यहां कहीं सेक्शन के पीछे आंतरिक भाग हो सकते हैं। लेकिन जब हम कट सेक्शनल व्यू का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो हमें उस छिपे भाग को इस सेक्शनल वस्तु पर नहीं दिखाना चाहिए। यद्यपि यह उस ऑब्जेक्ट का पश्च भाग छिपा हुआ है परंतु इसे प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए असाधारण अपवाद हैं। यदि धागे और टूटे हुए सेक्शंस हों जो हम अगले क्लास में सीखेंगे, उस खंडित सेक्शंस के दौरान हम वास्तव में यह दिखा सकते हैं कि डैश प्रकार की रेखाएं हैं, परंतु अधिकांश मामलों में अगर कोई छिपी हुई चीज है जो हमें कट सेक्शन लेने के बाद नहीं दिखानी चाहिए, यह मानक निरूपण है। अब पदार्थ के आधार पर हमें वास्तव में किस प्रकार की रेखाएं दिखानी चाहिए, हमें एक डेटा बुक प्राप्त होगी जहां हम वास्तव में देखेंगे कि यह लौह पदार्थ है या नहीं। उदाहरण के लिए, यदि यह कच्चा लोहा है या सभी पदार्थों का सामान्य उपयोग है तो हम इसे दर्शाते हैं इंक्लाइन 45 डिग्री रेखाएं से एक हैच के जैसे, और ये समांतर रेखाएं हैं जिन्हें वास्तव में प्रदर्शित करना होगा। इसलिए अपने मिनी ड्राफ्टर का उपयोग करके आप वास्तव में इन समानांतर रेखाओं को ड्रॉ कर सकते हैं। यदि यह इस्पात है तो ये केवल समांतर रेखाएं नहीं हैं बल्कि दो समांतर रेखाएं एक साथ एक अंतराल के साथ दर्शानी हैं। इस प्रकार का निरूपण इस्पात को निरूपित करता है। यदि यह ब्रास, ब्रॉन्ज या कॉपर के पदार्थ की तरह है तो इस प्रकार के मुलायम पदार्थ को हम एक हैच्ड रेखा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एक सतत रेखा हमारे पदार्थों को निरूपित करने का यही तरीका है। आइए सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें। तो यहाँ हमारे पास इस तरह का सर्कुलर सिमेट्री अज़ीमुथली सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट, और हम स्लाइस करना चाहेंगे इसे उस प्लेन के अनुदिश, जिसका अर्थ है कंप्यूटर के लिए सामान्य, आप उस ऑब्जेक्ट का एक स्लाइस लेने जा रहे हैं। इसलिए यदि मैं इस प्लेन को निरूपित करने जा रहा हूँ वास्तव में सभी तरह से जाता है इस तरह से, और बनाए रखना है तीर की दिशा वाले भाग को। इसका मतलब है कि इस भाग को बनाए रखें, इस भाग को हटा दें। एक बार जब हम कर चुके हैं यह भाग जो भी हम बनाए रखने जा रहे हैं, जो हम इसे यहां दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं इस ऑब्जेक्ट की आंतरिक स्ट्रक्चर। इसमें एक बोर है, ड्रिल्ड बोर, उस हिस्सा तथा पदार्थ को भरा जाता है इस तरह से क्योंकि इससे दो समांतर रेखाएं अलग होती हैं। यह एक स्टील की वस्तु है। और दूसरी बात, यह एक सतत रेखा निरूपण है। और यह पदार्थ को निरूपित करता है। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। यहाँ एक ऑब्जेक्ट है और कट प्लेन सेक्शन, आइए इसे ए कहते हैं। इस भाग को बनाए रखें, इस भाग को हटा दें। यदि मैं उस पदार्थ को दर्शाना चाहता हूं, उस सेक्शनल व्यू को दिखाने के बाद मुझे इसे इस तरह की छिपी हुई रेखाओं से नहीं दिखाना चाहिए, यह गलत है। दूसरी बात, जब आप कट प्लेन से पदार्थ को हटा देते हैं, माना जाता है कि इसमें हैच रेखाएं होती हैं।
वे हैच रेखाएं भी गायब हैं, इसलिए यह एक गलत निरूपण है। सही निरूपण में उन बातों और इन सतत रेखाओं का भी समावेश है। अब हम हाफ सेक्शनल व्यूज देखेंगे। इसलिए एक हाफ सेक्शन किसी ऑब्जेक्ट के आधे हिस्से के आंतरिक भाग को उजागर करता है, जबकि दूसरे आधे हिस्से के बाहरी हिस्से को बनाए रखते हुए, तथा इस अर्धभाग का उपयोग मुख्यतः सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स के लिए किया जाता है। पूर्ण सेक्शनल व्यू आपको इस सिमेट्री की आवश्यकता नहीं है, परंतु हाफ सेक्शनल व्यूज को निरूपित करने से लाभ होता है, क्योंकि हमें इस हैच रेखा द्वारा संपूर्ण ऑब्जेक्ट को भरने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उनके पास रोटेशनली सिमेट्रिक चीज है। उस भाग का कुछ एक चौथाई भाग हम इसे हटा देंगे और शेष भाग को हाफ सेक्शंस से दिखा देंगे। आइए हम उसको देखें। उदाहरण के लिए हमारे पास यह ऑब्जेक्ट है, यह सर्कुलर सिमेट्रिक है। अब यदि मैं वास्तव में निरूपित करना चाहता हूं, तो मुझे यह सब हिस्सा और यह सब हिस्सा सिर्फ हैच करने की जरूरत नहीं है। यह कैमरा लेंस है। वास्तव में एक ही कैमरे के लिए मैं केवल निरूपित कर सकता हूं इसके एक चौथाई भाग को हैच रेखा के रूप में। इस प्रकार यह भी इस उद्देश्य को पूरा करता है। ऐसी ही चीजें अगर हम करने जा रहे हैं, हम कहते हैं कि हाफ सेक्शनल वस्तु, उदाहरण के लिए एक और ऑब्जेक्ट लेते हैं, इसलिए हमारे पास है सिमेट्री इस दिशा में इस ऑब्जेक्ट के लिए। तो अब मैं इस भाग को हटा सकता हूं और इस भाग को हटा सकता हूं और रख सकते हैं इस भाग को। कल्पना करने की कोशिश करें कि यह कैसा दिखता है। तो यदि यह कट प्लेन वस्तु है, तो इस भाग को रखिए। यह कट प्लेन है, इस भाग को अपने पास रखिए, तो मेरा प्लेन वास्तव में उस ओर से चला जाता है। जैसे एक एल एंगल प्लेन में वास्तव में एक स्लाइस बनाना चाहता हूं और इस भाग को हटा देना, यह बनाए रखना। यह कैसा लग रहा है? इस तरह के उद्देश्य के लिए हम उपयोग करते हैं हाफ सेक्शन। तो अगर मैं उस भाग को हटा देता हूं, दृश्य रूप से आपके पास पदार्थ है जो यहां दिखाई दे रहा है। हमने इस भाग को नहीं हटाया, इसलिए हम इसे हैच द्वारा नहीं दिखाते, और फिर यह भाग हटा देते हैं तो हम इसे हैच रेखाओं से दिखाते हैं। इसी प्रकार इस भाग को हमने हटा दिया है, इसलिए हम इसे हैचड़ रेखाओं द्वारा दिखाते हैं। इसलिए अगर हम शीर्ष व्यू से देख रहे हैं, तो यह ऑब्जेक्ट है कि यह सर्कुलर छिद्र, और इसी प्रकार है। हमें जो भाग निकालना है वह है। इसे बनाए रखने के लिए हमारे पास एक कारण है, यह प्लेन सूचना जो चला जाता है, और हम इसे इस दिशा में भी हटाना चाहते हैं, तो यह जाता है और यह। इसलिए बनाए रखना, हटाना। आधे सेक्शनल व्यूज में अगर यह एक पूर्ण सेक्शन है, यह सब वहां जाता है, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। तो यह हिस्सा जो कुछ भी हमें मिलने वाला है, ऑब्जेक्ट की अधिक जानकारी का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ अधिक जानकारी इस अर्थ में है कि हम वास्तव में उस छेद को देखने की पोजीशन में होंगे। वह छेद नहीं है, और यह भाग आधा समान पदार्थ का है, इसलिए हमें इस हैचिंग थिंग को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की कल्पना कर रहा हूं, ये भाग जहां हैचर्ड भाग है, वहां हमारे पास है कि हैचर्ड लाइनें, और क्योंकि यह छेद है, हमारे पास वह बोर है, और वहां एक अक्ष रेखा है जो कि उससे होकर गुजरती है। क्योंकि यह एक हाफ सेक्शनल रिप्रेजेंटेशन है, यह ऑब्जेक्ट
जो भी हम स्लाइस कर रहे हैं मैप को, शेष कटी हुई सेक्शनल चीज़, तो आपका कट सेक्शन है, आप वहां से केवल देखने की पोजीशन में होंगे। इसलिए इस एक और इस एक के बीच एक अंतर है, इसलिए हमारे पास जो भी कट सेक्शन है उसे हम वहां और वाइट ब्लैंक स्पेस में देखने योग्य होंगे। वह वाइट ब्लैंक स्पेस है कि और पदार्थ केवल यहाँ से ही हटा दिया जाता है, लेकिन सेंटर रेखा से नहीं बल्कि सेंटर रेखा से बाहर होता है। तो आपके पास बॉटम पृष्ठभाग की वस्तु है जो वास्तव में बिना किसी कट व्यू पदार्थ की तरह बाहर आती है। इस प्रकार के ऑब्जेक्ट्स या व्यूज को हम अर्ध सेक्शनल व्यूज कहते हैं। यह संपूर्ण ऑब्जेक्ट को सरल बनाता है। यह कहने का कारण है कि हमें इसके लिए वास्तव में दिखाने की जरूरत नहीं है। वह इस तरफ भी सिमेट्रिक होगा, तो किसी के साथ संचार करने का आसान तरीका है कि वहां भी छेद है और यह सभी ऑब्जेक्ट्स का एक सिमेट्रिक काइंड है और दाएं सिमेट्री है आपके पास है, और यह भाग दिखाना काफी अच्छा है। इसलिए जैसा कि मैंने कहा, हमें इस अर्ध पर कोई छिपी रेखा नहीं दर्शानी चाहिए और सेंटर रेखा होनी चाहिए जो आधे और तीर की दिशा को विभाजित करती है, हमारे प्रति अभिरंजन भाग को निरूपित करती है। अब आइए फिर से एक और ऑब्जेक्ट लें। यहाँ हमारे पास सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट है और हम इस भाग को बनाए रखना चाहेंगे। हटाएं यह भाग। अगर मैं इसे हटा दूं, हमारे पास यह पदार्थ है, इसलिए हमारे पास जो पदार्थ है वह ये हैचर्ड रेखाएं हैं और वह वहां तक फैला हुआ है और यह सभी तरह से फैली हुई है, जिससे कि हम यह दिखा रहे हैं कि एक हैचर्ड रेखा है। अब इस पर एक मानचित्र है ताकि आपके पास एक सेंटर रेखा होगी और इस पदार्थ को प्रक्षेपित किया जाएगा, इसलिए कोई छिपी रेखाएं नहीं हैं हमारे पास और यह इस गोल दिशा में सिमेट्रिक होगा। अब आइए एक अन्य व्यू को देखें जिसे हम ऑफसेट सेक्शंस कहते हैं। एक स्थान पर एक अनुभागीय प्लेन होने के बजाय, यदि हम ऑब्जेक्ट के माध्यम से उस मशीन एलिमेंट के आंतरिक भागों को निरूपित करने के लिए गुजरने वाले अनेक प्लेन्स हैं, तो हम इस ऑफसेट सेक्शन के साथ चलते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास कोष्ठक है। मुझे एक प्लेन चाहिए जो उस दिशा में आता है, फिर से उस ऑब्जेक्ट से गुजरता है, फिर जाता है। इस तरह के सेक्शन में मुझे यह चाहिए। अगर मामला यह है, यदि मैं उस दिशा में तीर को निरूपित करता हूं, जिसका अर्थ है यह बनाए रखें कि इस भाग को हटा दें। आइए आइसोमेट्रिक वे में कट सेक्शनल व्यू को देखें। इसलिए यदि हम शीर्ष व्यू देख रहे हैं, इस भाग को बनाए रखें, इस भाग को रखें, इस को हटा दें, तो इसको आइसोमेट्रिक लेवल पर हम इस सियान रंग को हटाना चाहते हैं और नीला रंग बनाए रखना चाहते हैं। अगर हम कट सेक्शनल व्यू ऑफसेट को कट सेक्शनल व्यू करते हैं, हम क्या देखेंगे? क्योंकि एक प्लेन के होकर गुजरने के कारण, इसलिए इस भाग को मटीरियल एलिमेंट माना जाता है और ये प्रक्षेपित व्यू हैं, इसलिए हमें इसे हटाने के बाद इसे उस दिशा में देखना होगा। इसलिए इन सभी भागों को प्रक्षेपित किया जाएगा।
जब हमारे पास इस प्रकार के प्रोजेक्शन है, हमने कोई भी पदार्थ नहीं निकाला, इसलिए कोई पदार्थ हटाया नहीं गया है। यह सिर्फ एक बोर की तरह है और इस भाग में पदार्थ है। इस भाग में हमारे पास पदार्थ होगा। अब फिर से हमारे पास एक छेद है जो वहां से गुजर रहे हैं, तो हमारे पास यह सतत रेखाएं पदार्थ हैं, तो तब पदार्थ मौजूद है। फिर यह यहाँ सब तरह से आता है। पदार्थ को हटा नहीं दिया जाता है, इसलिए पदार्थ को नहीं हटाया जाता है। इसलिए अनुमानित व्यूज हमें वास्तव में उस ऑब्जेक्ट पर देखना होगा। अब अगर मेरे पास यह मशीन एलिमेंट है, क्या आप अलग अलग प्लेन्स पर ऑफसेट सेक्शन का अनुमान लगा सकते हैं? उदाहरण के लिए, मैं इसकी तरह कुछ करना चाहता हूं। ले लें। फिर से उस से होकर आता है। अगर यह मामला है, यह किस तरह दिखता है? यदि मेरे पास कुछ है जो उस दिशा में आता है, उस हिस्से को बनाए रखना, उस हिस्से को बरकरार रखें और इसे हटा दें, यह कैसा दिखता है? अगर मेरे पास एक प्लेन है, उस तरह से उससे गुजरें और फिर से गुजरें कि यह कैसा दिखता है। उन ऑफसेट सेक्शंस का अनुमान लगाएं। उदाहरण के लिए, यदि हम विभिन्न तलों पर अर्ध सेक्शंस को ले रहे हैं, उदाहरण के लिए मैं एक सेक्शन को पारित करना चाहता हूं, तो इस छेद के ऊपर इसे जाना है। उस दिशा में आओ, फिर से उस छेद से गुजरें और गुजर जाता है, तो यह प्लेन मैं वास्तव में एक जैसा दिखना चाहूंगा। दूसरा एक मैं पास करना चाहता हूं, उसके माध्यम से उस दिशा में आता है, फिर से उस बी से होकर गुजरता है। इसी प्रकार मैं एक खंड को इस प्रकार पारित करना चाहता हूं, इस तरह जाता है। यह कैसे सी हो जाता है? यह अनुभागीय विचार है। मैं वास्तव में इसे ड्रॉ करना चाहता हूं, इसलिए सेक्शन ए पर दिए गए सॉल्यूशन को देखें। यदि मैं उठा रहा हूं, यदि मैं व्यक्त कर रहा हूं, तो हम इन पदार्थ भागों में होंगे जहां कहीं से हैचिंग की क्रिया होती है, और स्थान जहां बड़े हिस्से को हमने ऐसा कोई पदार्थ नहीं हटाया जिसका हिस्सा खाली छोड़ दिया जाएगा। इसी प्रकार सेक्शन बी, यदि हम इस के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं, तो यह कैसे दिखता है इस को निरूपित करता है, और यह सेक्शन सी को दर्शाता है। यह वह सेक्शन है जो हम चाहते हैं। एक नीचे छेद है, नीचे एक छेद है, और हमारे पास कुछ एक स्लॉट की तरह है जो सभी तरह से नीचे जा रहा है। हमारे पास वह है, और हमारे पास यह छेद है जिसे हम इस तरह दिखाने जा रहे हैं। इसलिए जब हम वास्तव में इसे उस दिशा में देख रहे हैं, तो सेक्शंस वास्तव में इस तरह दिखते हैं। अब हम परिक्रमित सेक्शन को देखें। उदाहरण के लिए, अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, तो शायद दो पदार्थ होने के कारण यह एक लोलक की तरह है जो स्विंग करने की कोशिश कर रहा है, और ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब हम एक सेक्शन रखना चाहेंगे, उससे गुजरता है और उससे भी गुजर रहा है उस रास्ते में, तो उस प्लेन के साथ स्लाइस करें, उसे हटा दें
उस प्लेन के साथ स्लाइस हटा दें और इस एक को बनाए रखें। जब हमारे पास इस तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं, हम इस पदार्थ को हैच रेखाओं द्वारा दिखाते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट को हम हटाते हैं, लेकिन हम वास्तव में करना चाहते हैं तो क्या है कि प्रोजेक्शन प्लेन पर देखें। इस संपूर्ण पदार्थ को हटाने के बाद ऑब्जेक्ट, हम इसे सभी तरह से घुमाते हैं क्योंकि हम इस दिशा में पूर्ण व्यू की तरह कुछ देखना चाहेंगे। अगर मैं सीधे साइड व्यू देख रहा हूं तो यह इस हिस्से तक होगा, हम देखने की पोजीशन में होंगे, लेकिन हमें यह जानकारी नहीं मिलेगी कि यह कितना बड़ा या कितना लंबा है। उस उद्देश्य के लिए हम क्या करते हैं, यह जानकर कि यह घूमने वाले सेक्शंस के रूप में है, हम इस ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर घुमाते हैं। उस हिस्से को हटाएं, इसे दिखाएं। इसलिए यदि आप इस प्रोजेक्शन रेखा को, जिस भी रेखा को घुमाने के बाद यह भाग उसी के साथ मेल खाता है, उस हिस्से को घुमाने के बाद दिखा रहा है कि यह मेल खाता है, इसलिए हमारे पास होगा किसी अर्थ में उस तरह से प्रक्षेपित किए जाने के बजाय उस ऑब्जेक्ट की वह सच्ची जानकारी क्या है, ताकि हम वास्तव में ड्रिल किए गए होल साइज और अन्य आंतरिक विवरण को देखने की पोजीशन में होंगे। अगर हमारे पास उस तरह की ऑब्जेक्ट हैं तो हम उसे परिक्रमण सेक्शन कहते हैं। इसलिए आज की क्लास में हमने पूर्ण खंड विवरण में आधे सेक्शंस के बारे में सीखा है, ऑफसेट सेक्शन और रिवॉल्व सेक्शन। अगली क्लास में हम रिब और वेब सेक्शन, संरेखित खंड, टूटे हुए, हटाए गए और मशीन तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।